प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों के कमेंट रहते हैं कि सर पासिंग मार्क क्या है, सेट और मैट दोनों में पास करना अनिवार्य है क्या, या इसके अलावा सभी लोग जब से पेपर हुआ है कई बार कमेंट बच्चे कर रहे थे कि कट ऑफ क्या है, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, और ऑफिशियल आंसर शीट कब आएगी, या रिजल्ट कब जारी होगा, या फिर कट ऑफ कब जारी होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। और जितने भी आपके क्वेश्चन आपके जहन में, आपके मन मस्तिष्क में हो रहे हैं, उठ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले आपको जान लेना ये अनिवार्य है, ज़रूरी है कि एनएमएस परीक्षा में पासिंग मार्क क्या है। तो बच्चों पासिंग मार्क जो है दो भागों में हम विभाजित कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या ओबीसी एसटी के बच्चे हैं तो उनकी अलग अलग पासिंग मार्क है बच्चों। तो 90 में आपको ये जो आपका मैट का पेपर होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, इसमें आपके 90 में बच्चों जनरल कैटेगरी के बच्चों को 40% अंक लाने हैं, ठीक। और सेट की बात करते हैं, जो आपका शैक्षिक योग्यता परीक्षा होती है, उसमें आपके 90 में से आपको 36 नंबर लाने होते हैं जो आपके जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है दोनों पेपर में आपको पास होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपको मिल गया जी, दोनों पेपर में आपको पास होना अनिवार्य है, 100% श्योर है। आप अगर जो किसी पेपर में मान लो आपके मैट में जो है नंबर आपके कितने आ गए, मैट में मान लो कि आपके 50 नंबर आ गए, ठीक, तो इसमें तो आप पास हो गए। अगर सेट में आपके मान लो कि नंबर 30 रह गए, कितने रह गए 30, तो आप यहाँ पर 30 नंबर में सेट में फेल हो जाएंगे, ठीक। और मैट में आप 50 में पास हैं तो आप पास नहीं माने जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों पेपर्स में आपको 36-36 नंबर लाने हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक। तो जनरल कैटेगरी में कम से कम 36-36 अंक दोनों पेपर में आपको आने चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे, ठीक। आप पास तो हैं लेकिन आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है ये हम बाद में बताएंगे। और जो एससी एसटी या ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 32% के हिसाब से बात करें तो 29 नंबर आपको लाना अनिवार्य है, ठीक। 29 नंबर आपको अनिवार्य लाना है, दोनों विषयों में 29-29। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग आपको 58 नंबर के आसपास में लाना जरूरी है, तब आप पास माने जाएंगे। जैसे मान लो कि आपका मैट के पेपर में कितना आया, मैट के पेपर में मान लेते हैं कि 45 आ गए, ठीक, और सेट के पेपर में आपके रह गए 25, तो आप फेल माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मैट में तो पास हैं लेकिन आपके सेट पेपर में कम है, यानी 29 से भी कम है, तब आप फेल माने जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। इसके अलावा जिन बच्चों के 60 प्लस नंबर होने वाले हैं तो वो सारे बच्चे पास हैं, 100% श्योर। जनरल कैटेगरी के बच्चे 72 पे पास होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। पासिंग मार्क हमने आपको समझा दिया। इसके बाद अब बात करते हैं कट ऑफ क्या होती है। कट ऑफ होती क्या है दरअसल बच्चों, जिस ज़िले में मान लेते हैं कि आपके ज़िले में 500 सीटें हैं, 500 सीटें मान लो कि आपके ज़िले में हैं, और आपके वहाँ बच्चों ने 2000 बच्चों ने फार्म भरा, 2000 बच्चों ने फार्म भरिया, और 2000 बच्चों में से पास हो गए, यानी उनके 72 नंबर आ गए। 72 नंबर का मतलब है पासिंग मार्क 72 है, तो 72 नंबर आपके मान लो 2000 में से 1000 बच्चों का जो है पासिंग मार्क आ गया, ठीक, 1000 बच्चों का पासिंग मार्क आ गया। तो अब बच्चे तो क्यों सिलेक्ट होना है आपके ज़िले में 500, पास हुए हैं 1000, तो यहाँ पर कट ऑफ बनेगी। यहाँ पर कट ऑफ ये बनेगी कि जो 500 बच्चे ऊपर से हैं, ऊपर से लिस्ट में सबसे ऊपर से जो आपके 500 बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा। जो नीचे की लिस्ट में सबसे नीचे आपके 500 हैं, नीचे से 500 बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपकी होती है कट ऑफ बच्चों, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट पर कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम जो है आपको पिछले आंकड़े दिखाना चाहूँगा। तो इसमें आपको देखो लास्ट ईयर का हमने आंकड़ा जो है आपको दिखाने का प्रयास किया है कि यूपी में कुल मिला के आपके 15,143 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं बच्चों? 15,143 सीटें हैं। पास हुए बच्चे जो आपके थे वो 6,456 बच्चे पास हुए थे। पिछली बार की बात कर रहे हैं, ये पिछले बार की बात है। खाली सीटों की संख्या बच्चों पिछली बार ये था कि कुल सीटें हैं 15,143, जिसमें से पास हो गए कितने? 6456 बच्चे केवल पास हुए थे।
तो कुल मिला के आपकी 8687 सीटें जो थी वो खाली रह गई थी। तो पिछली बार जो बच्चे पास हुए थे केवल, यानी जो एससी कैटेगरी थे, मात्र उनका 58 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। जो आपके जनरल कैटेगरी बच्चे थे उनके 72 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। पिछली बार की बात है ये। लेकिन अब की बार मेरिट बनने वाली है। हर जिले में जो है ज़्यादा बच्चों ने फार्म भरा है और ज़्यादा बच्चे पास भी होंगे। तो जब ज़्यादा बच्चे पास होंगे तो वहाँ पर कट ऑफ बनेगी, 100% श्योर है। तो पिछली बार सीटें 8667 जो है सीटें आपके खाली रह गई थी। ठीक, 6 राज्य ऐसे थे, 6 जिले जो है आपके ऐसे थे जहाँ पर 0 सीट पर सिलेक्शन हुआ था, अर्थात यहाँ पर किसी ने आवेदन ही नहीं किया था और किया होगा तो वहाँ पर पास नहीं हुए थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो है कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जहाँ पर मेरिट लिस्ट नीचे जाएगी, अर्थात केवल पासिंग मार्क पर भी हो जाएगा सिलेक्शन, और कुछ ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पर मेरिट लिस्ट हाई जाने वाली है। तो इन सब का ध्यान रखेंगे और ये स्टेट वाइज जो है अलग अलग होती है। अब की बार की बात करते हैं, तो अब की बार जो सत्र आपका 2023 है, इसमें आपका जो पेपर आया हुआ था ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बच्चों सीटों की संख्या तो सेम रहेगी, 15,143 सीटें रहेंगी। तो सीटें सेम हैं, लेकिन फार्म आपके भरे गए हैं कुल मिला के 1,67,545। तो 1,67,545 जो है भरे गए हैं फार्म। तो इसमें आपको ये मान के चलिए कि जो आपके 1 लाख बच्चे हैं इन्होंने जो है कंपटीशन किया है। कितने? 1 लाख बच्चों ने कंपटीशन किया है। और ये जो आपके लगभग मान लीजिए चलो 67,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं था हमको पेपर देना कहाँ पर है, कैसे देना है, क्या तैयारी करना है, ऐसे बच्चे थे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कंपटीशन आपका कितने में है? 1 लाख बच्चों में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो मेरिट बनने वाली है तो वो 1 लाख बच्चों में लगभग बनेगी। अब यहाँ पर जितने पास होकर आएंगे, मान लो कम से कम 15,000 सीटें हैं, इतने बच्चों ने फार्म डाला है, तो जायज़ सी बात है कम से कम आपके 30,000 के आसपास तो ज़रूर बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक, कंफर्म है, ये 30,000 के आसपास बच्चे ज़रूर पास होंगे। तो ये जब पासिंग मार्क जब बन के आएगा तो जिले वाइज जो है आपकी सीटों का निर्धारण होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कि जिलेवार सीटें जो है जनसंख्या के आधार पर हर जिले में अलग अलग संख्या में सीटें होती हैं। ठीक, जैसे हमने आपको समझाने का प्रयास किया किस प्रकार से आपका जो है कट ऑफ बनने वाली है, तो उसी के अनुसार आप जो है तैयारी करते रहिए और किस प्रकार से आपकी कट ऑफ जाएगी। अब हर ज़िले में जैसे मान लो कि जो आपका जौनपुर ज़िला है तो वहाँ पर सबसे अच्छे बच्चे वहाँ से निकलते हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन वहीं पर होता है। तो वहाँ पर जो भी बच्चे हैं तो उनका जो कट ऑफ होगा वो हाई होगा। ठीक, यानी वहाँ पर आप जैसे मान लो कि 90 में से कम से कम आपको 90 में से कम से कम आपको 50 लाना अनिवार्य हो जाएगा, तभी आप जो है वहाँ पर सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक, तो जो भी बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे सर इतने में से कितने नंबर लाएं तो सिलेक्शन हो पाएगा, तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताएंगे ये कि जो भी बच्चे 90 में से मैथ पेपर में और सेट दोनों पेपर में एससी जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, अगर जनरल कैटेगरी में कोई भी बच्चा अगर 100 प्लस लेकर आया है, कितने प्लस? 100 प्लस, 100 नंबर प्लस जो लाया है तो वो अपना जो है सिलेक्शन कंफर्म मान सकता है। ठीक, इनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आई बात समझ में? जो आपके एससी कैटेगरी के बच्चे हैं या एसटी या ओबीसी के बच्चे हैं, तो ओबीसी मान के चलिए लगभग 100 ही रहेगा, आप 95 पर श्योर मान सकते हैं कि 95 पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये आपको मान के चलना है। बाकी एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये लगभग 85 और 90 के बीच में रहेंगे। जो 85 और 90 जिनके बच्चों के नंबर आए हैं उनका मान के चलिए सिलेक्शन पक्का है, कंफर्म है। ठीक, तो ये आपको मान के चलना है। बाकी आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है, कट ऑफ है, तभी आपका जारी होगा, तभी हम आपको क्लियर बता पाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपना जो है कोई भी काम करना है और बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। अभी आपको इतने में से संतुष्ट नहीं होना है। आपको जो है मान लेते हैं कि यहाँ पर तो केवल आपके जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं उनसे कंपटीशन था। अब आगे जब आपसे मान लो पेट की एग्ज़ाम देने जाओगे या आप जो है एसएससी का एग्ज़ाम दोगे, ठीक, तो उनमें जो है आपका प्राइवेट के भी छात्र होंगे और सरकारी के भी छात्र होंगे, तो उनसे सबसे जो है आपका कंपटीशन होगा। यहाँ पर तो केवल मान लो कि 180 अंक से आपको मात्र 90 नंबर लाना सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो पेट की परीक्षा होती है इसमें मात्र 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 में से कम आपको लाने होंगे 90।
100 में से 90 लाना होगा, यानी 10 क्वेश्चन आपके केवल गलत हों तभी आपका सिलेक्शन होना माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो आपका कंपटीशन है वो बढ़ा हुआ है, तो उसी के अनुसार आप मेहनत करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बच्चे वही बच्चों सिलेक्ट होते हैं जो मेहनत करते हैं, और मेहनत आपकी एक दिन से नहीं होती है बच्चों, लाखों मतलब आपको जो है महीनों लग जाते हैं, 6 महीना साल भर लग जाता है, तब जाके आपकी मेहनत हो पाती है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा होगा, अब हमें हमें कि मतलब जो है अब की बार जो हमारा चैनल था इसमें हमने केवल 1 महीना 2 महीना आपको टाइम दे पाए हैं, और इसलिए जो है केवल प्रैक्टिस ही आपको करवा पाए हैं, टेस्ट ही करवा पाए हैं। और अब की बार प्रयास ये रहेगा कि आपको हर क्लासेज जो है अच्छे से मिलें। तो जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको आप जो है अभी से तैयार करने का प्रयास करिए ताकि उनका सिलेक्शन हो पाए। जो भी बच्चे आपके आसपास के हों उनको समझाने का प्रयास करिए कि आपको जो है यहाँ से लाभ मिल सकता है, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे और आप जो है अपने घर परिवार और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग जो है जितने भी छात्र हैं हम आपको नवोदय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी करवाएंगे, तो उसके लिए भी आप लोगों के आसपास जो भी बच्चे हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल आंसर शीट आपकी कब आएगी। यानी अभी तो हम लोग जो है आप लोगों को बताए हैं कि कितना आपका आंसर है मिला लीजिए, ये तो हम लोगों का था अपने अपने हिसाब से, सभी यूट्यूबर्स सभी जो है आपके गुरुजनों ने भी बताया होगा। लेकिन आपकी जो है आयोग जो है आपका आंसर शीट कब आपको देगा, यानी उत्तरमाला कब जो है आएगी, इसकी बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जैसे कि 5-6 दिनों के बाद जो है आपका आंसर शीट आ गया था, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। सेम इसी प्रकार से आपका यूपी का 13 नवंबर को आपका पेपर हुआ है, तो 6-7 दिन के अंदर आपका ऑफिशियल आंसर शीट आ जाएगा, 6-7 दिन के अंदर ही आ जाएगा। और उसके बाद आप जो है जो आपको कार्बन कापी मिली है, यानी OMR शीट के नीचे आपका दूसरा एक कापी मिला होगा, और वो कापी जो है से अपना जो है मिलान कर सकते हो, या आपने जो निशान लगाया हो अपनी बुकलेट पर वहाँ से आप मिलान कर पाएंगे कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है। बाकी रिजल्ट की बात करते हैं तो बच्चों कम से कम रिजल्ट में आपका 1 से 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा। 1.5 से 2 महीने की मान लो कि आपको टाइम मिलेगा रिजल्ट आने में। और नेक्स्ट की बात बढ़ते हैं, कट ऑफ कब जारी हुए, तो बच्चों जब रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा उसके बाद आपकी कट ऑफ बनेगी और उसी कट ऑफ के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा बच्चों, ठीक है। तो पहले रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद उसी में कट ऑफ आपका जारी हो जाएगा, किसका बच्चों का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे, और उसके बाद आपका जो है एक सर्टिफिकेट बनता है, और उसी सर्टिफिकेट को आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसी फॉर्म में आपको वो सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना पड़ेगा, और बस आपका 1,000 रुपये जो है पर मंथ आने लगेगा जब आप। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं बच्चों का ये स्कॉलरशिप आएगा जो बच्चे सरकारी स्कूल में या एडेड स्कूलों में एडमिशन कराएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे इसमें आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, और सेलेक्ट होने के बाद यानी कट ऑफ में जो बच्चे आ जाएंगे, और आने के बाद जो बच्चे सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाएंगे, जैसे 9th में आपको एडमिशन लेना है या आपको तो 9th में एडमिशन आप कहाँ लेंगे, सरकारी स्कूल में लेंगे, या फिर आपके एडेड स्कूल में लेंगे जो आपके अर्ध सरकारी होते हैं, अर्थात उनको सहायता प्राप्त होती है, जो सरकार उनको पैसा देती है, ठीक है। तो उन स्कूलों में जो बच्चे नाम लिखवाएंगे उनको सरकारी जो है योजनाओं का लाभ मिलेगा, और ये 1,000 रुपये उनको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आशा है कि जो आपकी जानकारी थी स्पष्ट रही होगी। और आपको वीडियो कैसा लगा एक बार सभी लोग वीडियो के लास्ट में सभी लोग कमेंट करिएगा, अपना जिला नाम और आपके कितने नंबर आए हैं एक बार सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।